नमस्कार साथियों, उज्जवल पाटनी शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं, मनी मंत्रा। हम सब दो ही चीज चाहते हैं, एक पैसा कैसे बढ़े, दूसरा पैसा कैसे बचे। ये दोनों के फार्मूले हमको अच्छे लगते हैं। तो आपको मैं दूंगा एक्सपीरियंस वाले फार्मूले, आपको मैं दूंगा टाइम टेस्टेड फार्मूले, आपको मैं दूंगा बिजनेस गुरुकुल के हजारों पार्टिसिपेंट्स मुझसे अलग अलग वक्त पर अलग अलग अपना अपना सीक्रेट फार्मूला, सीक्रेट रेसिपी शेयर करते थे, वो मैं आपको दूंगा। मैं खुद जहां जहां मेंटरिंग करता हूं वहां पर हम उनको जो सीक्रेट मनी रिलेटेड फार्मूले बताते हैं वो मैं आपको दूंगा। विश्वास कीजिए, कभी इंटरेस्ट की बात करेंगे, कभी परचेज मंत्रा की बात करेंगे, कभी सेल्स मंत्रा की बात करेंगे, कभी इंश्योरेंस मंत्रा की बात करेंगे, कभी सेविंग मंत्रा की बात करेंगे, और हर बार आपको कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेबल जरूर मिलेगा जिससे या तो पैसा बढ़ेगा या तो पैसा बचेगा। और अब चलते हैं इस नई सीरीज की ओर जिसका नाम है मनी मंत्रा। और आज हम शुरू करते हैं इंटरेस्ट मंत्रा से। दोस्तों, हम सब कई तरीके के लोन लेके बैठते हैं। किसी के पास ओडी है, किसी के पास सीसी है, किसी के पास टर्म लोन है, किसी के पास बिजनेस लोन है। और आपको पता है 0.5% का भी रेट डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। तो आज मैं आपको कुछ इंटरेस्ट मंत्रा बताने जा रहा हूं। सबसे पहला इंटरेस्ट मंत्रा, नेगोशिएट विथ योर बैंक। आप अपने सारे अकाउंट चेक कर लीजिए, किसमें कितना लोन उठा हुआ है, और अपने बैंक से बात करिए रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे करने के लिए। अभी हमारे कुछ परिचित लोगों ने 7.7 से 7.2 जब रेट ऑफ इंटरेस्ट करवाया तो उनको समझ आया बहुत साल से वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे और उन पर बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था। पहला मंत्र, नेगोशिएट विथ योर करंट बैंक। दूसरा मंत्र, नेगोशिएट विथ न्यू बैंक। देखिए, करंट बैंक की एक लिमिट है, वो आपको एक सीमा से ज्यादा नीचे नहीं लेके जा सकते। आप नए बैंक से बात करिए, नया बैंक आपको एक्वायर करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम ऑफर करेगा। एग्जांपल बताता हूं, हमसे जुड़े एक एंटरप्रेन्योर ने 7.2 से 6.85 का नया रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जब नए बैंक के पास गए। कितना बड़ा फायदा, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। तीसरा इंटरेस्ट मंत्रा, अपने करंट अकाउंट चेक करो मेरे भाई। करंट अकाउंट में बहुत सारा फंड रहता है और अक्सर लोग करंट अकाउंट में इंटरेस्ट की फैसिलिटी नहीं लेकर रखते। बैंक वाले भी नहीं बताते या बैंक वाले मना कर देते हैं। और यदि आपके बैंक में नहीं हो, बदल लो बैंक। अब हो सकता है आपका बैंक वाला कहे इसके लिए आपको 5 लाख का मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, 3 लाख का रखना पड़ेगा, 2 लाख का रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग रन में वो मिनिमम बैलेंस मैटर नहीं करेगा। लेकिन करंट अकाउंट में बहुत बार बड़ी बड़ी रकम पड़ी रहती है, उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और अब एक पर्सनल सलाह, आपने कई बाहर के लोन ले रखे होंगे, समझ रहे हैं आप, उन सारे अनसिक्योर्ड लोन को धीरे धीरे करके भाई बैंक में लेकर आ जाओ। और यदि आपका बैंक और क्रेडिट लिमिट नहीं दे रहा है तो किसी नए बैंक के पास चले जाओ, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट भी कम होता है, बैंक का प्रेशर भी कम होता है और उससे बाजार में क्रेडिबिलिटी भी खराब नहीं होती। तो मैंने आज के लिए आपको 4 इंटरेस्ट मंत्रास दिए हैं। अब आप जाकर देखिए इनमें से कौन सा इंटरेस्ट मंत्रा एप्लीकेबल हो सकता है। मुझे विश्वास है कोई तो फायदा जरूर होने वाला है जिससे या तो पैसा बढ़ेगा और या तो पैसा बचेगा। और दोस्तों, मनी मंत्रा में हमारा एक और प्रयास रहा है कि हर बार आपको कोई ऐसा ऐप बताएं जो बिजनेस मैनेजमेंट में मदद करे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मदद करे, और अल्टीमेटली या तो उससे पैसा बढ़े या तो उससे पैसा बचे। दोस्तों, बिजनेस का सबसे बड़ा भय क्या है? बिजनेस में मनी ठीक से मैनेज हो रही है कि नहीं, हम पैसे कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, हमारी बुक्स सही है कि नहीं, टैक्स टाइम पर पट रहे हैं नहीं, कॉम्प्लायंसेस बराबर हो रहे हैं नहीं। और जिनके पास बड़ी अकाउंट टीमें नहीं होती, अकाउंट सेक्शन नहीं होता, उनके लिए चैलेंज और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अक्सर मुझसे स्मॉल और मीडियम बिजनेस ओनर पूछते थे, सर कोई ऐसा इजी ऐप बताइए जो इनवॉइसिंग के काम आए, जो बिलिंग के काम आए, जो टैक्सेशन के काम आए, जो बैंकिंग के काम आए, और जिससे बिजनेस अच्छे से चल सके। कुछ और लोग कहते थे, सर हम लोग इंग्लिश में अच्छे नहीं, क्या कोई ऐसा ऐप या टेक है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी अपनी भाषा में हो, चलाने में आसान हो, सिंपल हो, कम खर्च वाला हो। हमने थोड़ी रिसर्च, और रिसर्च के बाद आज आपके सामने मैं एक ऐप रिकमेंड कर रहा हूं जिसका नाम है ओपन बुक्स। इजी है, सिंपल है, डेस्कटॉप पर है, मोबाइल पर है, 8 से ज्यादा भाषाओं में है, और जितनी भी क्वेरीज अभी दूसरे बिजनेस ओनर्स की मैंने आपको बताई, ये सारी क्वेरीज ओपन बुक सॉल्व करता है। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है
जो ऑन द गो बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं, जिनकी बड़ी अकाउंटिंग टीमें नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं चाहते हमारा किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल एस्पेक्ट गड़बड़ाए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, स्क्रीन पर नाम आ रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले इवेल्युएट करें, अच्छे से समझें और यदि पसंद आए तो यूज करना स्टार्ट करें। अगले मनी मंत्रा में फिर कोई नया ऐप लेकर आएंगे, लेकिन बढ़ते हैं आगे के मंत्रा की ओर। आज का अगला मंत्र है परचेज मंत्र। मुझसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कई बार कहा, पाटनी साहब व्यापारी सबसे ज्यादा कहां फंसता है? वो फंसता है बैड परचेज में। बैड परचेज कैसे होती है? या तो डेड स्टॉक या तो ओवर स्टॉक, और ये दोनों की वजह से पैदा होता है कैश फ्लो क्राइसिस। इसलिए परचेजिंग के नियम बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि पैसा बढ़ाना है और पैसा बचाना है तो एक कोट याद रखिए, परचेज ओनली फॉर नीड नॉट फॉर ग्रीड। फिर से सुन लीजिए, परचेज ओनली फॉर नीड नॉट फॉर ग्रीड। और इसके लिए आज मैं आपको परचेजिंग के 5 नियम बता रहा हूं। नियम पहला, परचेज करते हुए नो ऑब्सेशन। किसी भी चीज से ऑब्सेस्ड मत होइए कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग गया तो ज्यादा खरीद लूं, ये दुकान बहुत अच्छी लग गई तो ज्यादा खरीद लूं, ये एम्बियंस मुझे बहुत पसंद आ गई तो ज्यादा खरीद लूं। नो ऑब्सेशन। सेकंड, परचेस करते हुए नो परसुएशन। सामने वाला कितना ही परसुएड करे, कितना भी फोर्स करे, जो आपने अपना परचेज बजट बनाया है हमेशा उसी के हिसाब से परचेज करिए। नहीं तो कई लोग परसुएशन में मास्टर होते हैं, वो आपसे इतनी बार बोलेंगे, कभी आप आगरा तत्व की वजह से ले लेंगे और कभी आप नहीं बोल पाएंगे इसलिए ले लेंगे। तो परसुएशन में मत आइए, नो परसुएशन। तीसरी चीज, नो इमोशन। परचेस करते वक्त आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, आज मैं फील गुड कर रहा हूं, इस आदमी ने मेरा बहुत साथ दिया है, आपका हमारा बहुत पुराना व्यापार है। नो इमोशन। याद रखिए, इमोशन जहां पर आएंगे वहां पर व्यापार गड़बड़ा जाएगा। पता चलेगा कि आपने गलत प्रोडक्ट में ज्यादा पैसे लगा दिए, अल्टीमेटली आपके पास वो फंसा रह गया, और फंसा रह गया तो आपको कैश की क्राइसिस हो गई। चौथा नियम, नो रिलेशन। अरे भाई, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार हो, आपका साला हो, आपका बहनोई हो, आपकी कास्ट वाला हो, आपके शहर वाला हो, कोई रिलेशन परचेस करते हुए मत निभाइए। परचेजिंग का सिर्फ एक रिलेशन होता है, परचेज का बजट। कितना मेरा बजट है, क्या क्या मुझे खरीदना है, किससे मेरे पास शॉर्टेस्ट इन्वेंट्री साइकिल रहेगी, बाकी कोई रिलेशन परचेज में काम नहीं आएगा। और परचेज का 5वां और अंतिम नियम, नो इंस्पिरेशन। किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। कोई बाजू में बाइंग कर रहा है, बहुत सारा पीस ले रहा है, नहीं करना है भाई। आपको नहीं पता उसके पास कैश फ्लो क्या है, कितना रिजर्व फंड है, किसके लिए बाइंग कर रहा है, उसके पीछे की रणनीति क्या है। हो सकता है वो मूर्ख हो, कितना भी बड़ा नाम हो। इंस्पायर मत होइए। जब भी परचेस करने जाएं, आपका परचेस बजट आपके सामने रिटर्न, ड्राफ्टेड, आइटम वाइज, डेट वाइज, क्वांटिटी वाइज, पार्टी वाइज लिखा होना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे, आपके पास कभी डेड स्टॉक नहीं होगा, आपके पास ओवर स्टॉक नहीं होगा, और इसकी वजह से आपके पास कैश की क्राइसिस नहीं होगी, और अतिरिक्त ब्याज नहीं भरना पड़ेगा जो गोडाउन्स के अंदर पड़े हुए माल में रहता है। सारे रिटेलर, सारे होलसेलर, सारे मैन्युफैक्चरर, फिर से ये मनी मंत्रा सुन लीजिए, नेवर परचेस फॉर ग्रीड, ओनली परचेस फॉर नीड। अगला बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रा जो कोरोना काल में बहुत ज्यादा काम आया, वो है ओनर इंश्योरेंस मंत्रा। दोस्तों सोच कर देखिए, किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन? ओनर। ओनर कई किस्म के लोन लेकर रखता है। वो होम लोन लेकर रखता है, वो व्हीकल लोन लेकर रखता है, वो बिजनेस लोन लेकर रखता है। खुदा ना करे यदि उसको अचानक कुछ हो जाए तो क्या होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर बिजनेस ओनर का बहुत बड़ा टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपका ऐसा इंश्योरेंस हो जिससे पैसा बाद में वापिस आए या इतना गुना बढ़े, वो सब के लिए बहुत पैसा लगेगा। टर्म प्लान में आप अचरज करेंगे। 1 करोड़ का टर्म प्लान यदि कोई 30-40 साल के बीच का व्यक्ति लेता है, उसको हार्डली साल के 15,000-17,000 रुपए का प्रीमियम आता है। आप कोई भी कंपनी से लें, बस एक चीज ध्यान रखें, 98% या 99% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो। यदि आप टर्म प्लान लेंगे तो ब्यूटी क्या है, कल के दिन अचानक आपको कुछ हो गया तो ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरी क्रेडिट कंपनी आपकी गाड़ी खींचने आ रही है। आपको जिसने होम लोन दिया है वो आपके घर को मॉर्गेज कर रहा है, कुर्की कर रहा है, आपका परिवार संकट में है। इसलिए जरूर से जरूर सिर्फ 2 इमरजेंसी ऐसी है जिसके लिए बिजनेस ओनर को तैयार होना चाहिए। पहली इमरजेंसी डेथ। बुरा मत मानिए, कोरोना काल की सबसे बड़ी इमरजेंसी है डेथ। ये हमने सीखा है।
तो यदि डेथ हो तो आपके परिवार को कोई संकट नहीं आए, इसलिए अपने टोटल जितनी भी अपनी लायबिलिटीज हैं उनको एक टर्म प्लान से सुरक्षित कर दीजिए। और सेकंड, मेडिक्लेम एक ही चीज ऐसी है जो अचानक आती है, जो आपका इकोनॉमिक्स गड़बड़ा देती है। आप छोटे हो चाहे बड़े, अपना मेडिक्लेम जरूर रखिए। आने वाले एपिसोड्स में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। सेल्स मंत्रा क्या है, बिजनेस में जनरल इंश्योरेंस कौन से होने चाहिए, बिजनेस में पैसा कैसे बचाते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में पैसा कैसे बचाते हैं। और जब जहां मुझको जो भी सीक्रेट पता लगेगा पैसा बढ़ाने का और पैसा बचाने का, तो यकीन कीजिए मनी मंत्रा सीरीज आपके लिए खूब सारा माल बचाने वाली है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। 400 से ज्यादा बिजनेस और लाइफ के वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं। यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया हो तो दबा लें, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा और कोई मनी मंत्र आपसे मिस हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपको किसी विषय पर सलाह चाहिए, यदि आप किन्हीं दो चीजों में कंफ्यूज्ड हो, यदि आपको किसी चीज का फैक्ट पता करना हो, तो कमेंट बॉक्स में आकर अपने सवाल जरूर डालें। हम मनी मंत्रा के अगले एपिसोड में आपके सवाल को लेने की कोशिश करेंगे। और मनी मंत्रा की तो ब्यूटी यही है, अनस्ट्रक्चर्ड है, रैंडम है। पूरे बिजनेस में जहां भी पैसा बचेगा या बढ़ेगा, सिर्फ वहीं पर ध्यान देगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।